प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सप्तमी क्लास का द्वितीय अध्याय, जो कि हमारा है दुर्बुद्धि विनश्यति। ठीक है, ये दुर्बुद्धि विनश्यति का मतलब होता है कि बुरी बुद्धि वाला हमेशा नष्ट होता है। दुर्बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि फिर गई हो, उल्टी हो गई हो, उसका विनाश हमेशा ही होता है, यानी कि उसका विनाश निश्चित है। ये कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आज हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति मतलब है, मगध देशे मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम सरह, सरह मीन्स होता है तालाब। कह रहा है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब रहता था, यानी कि तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दो वचन में है, क्योंकि संकट और विकट ये दो हंसों के नाम है। एक का नाम संकट है, दूसरे का नाम विकट है। ये दो हंस है, और वो दो हंस जो है, तत्र मीन्स वहाँ कहाँ पे, मगध देश में जो फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है, उसके पास ये रहते थे, उस सरोवर के पास। ठीक है। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मम् अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम वाला उनका एक मित्र था। तयोः मतलब उन दोनों का, किन दोनों का, संकट विकटौ। देखो दो वचन लगाए, तयोः भी दो वचन में। उनका एक मित्र था जिसका नाम क्या था, अपि तत्रैव प्रतिवसति, जिसका नाम था कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र था, और वो मित्र था कूर्म में होता है कछुआ। ठीक है, एक कछुआ जो है था जिसका नाम कम्बुग्रीव था, वो भी वहाँ पे रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ मछुआरे वहाँ पहुँच गए। एकदा मतलब एक बार, धीवराः बहुत सारे मछुआरे, तत्र मीन्स वहाँ, आगच्छन् मीन्स आए। ठीक है। ते अकथयन वह बोले, वे सभी बोले, वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। हम क्या करेंगे, हम जब कल आएंगे, स्वः मीन्स होता है आने वाला कल जब हम आएंगे तो हम मछलियों और कछुओं को मारेंगे। मत्स्य और कूर्मादीनः, इन मछलियों को और जो यहाँ पे कछुए उनको हम मारेंगे। एवं श्रुत्वा कूर्मम अवदत्। यह सुनकर कूर्म बोला, यानी कि वो कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुत्वा। मित्रों, क्या तुम दोनों ने इन धीवरों की वार्ता सुनी, इन धीवरों की बात सुनी। वार्ता मीन्स होता है बात, इनकी बातें तुमने सुनी कि इन्होंने क्या बोला। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, कि तुम्हारे साथ साथ तो मैं भी मारा जाऊंगा। ये कौन कह रहा है, कछुआ। हंसो अवदताम, वह दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो ठीक होगा वह किया जाएगा। मतलब सुबह जो भी ठीक होगा, हम जो भी सुबह सोचेंगे वह हमारे लिए ठीक होगा। इसलिए अभी आराम से सो जाते हैं, आराम करते हैं। ठीक है। कूर्मः अवदत्, फिर कछुआ बोला, मैवम, ऐसा मत कहो, तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुए ने बोला, ऐसा मत कहो, वैसा करो। तद यथा अहम, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अन्यम हृदम गच्छामि,
जिससे कि मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। ऐसा मत कहो, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। ठीक है। अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कुरुतम मतलब ऐसा करो, अन्य हृदम गच्छामि, जहाँ मैं दूसरी जगह, अन्य मतलब दूसरी जगह में जा सकूं। हंसो अवदताम, हंस बोले, वो दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावा, आवाम किम करवाओ। अब हम दोनों क्या करें, अब हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्। फिर कछुआ बोला, अहम युवाभ्यम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। मैं, अहम मतलब मैं, युवाभ्यम मतलब तुम दोनों के साथ, तुम दोनों और से मीन साथ, तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं किसी दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम। अब हंस बोले, हंस बोले, अत्र कः उपायः, अत्र कः उपायः, इसके लिए क्या तरीका है, क्या उपाय है। कच्छपा वदति। अब देखो, ऊपर अभी तक हम कूर्म पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे आ गया कच्छपा। कूर्म मतलब भी कछुआ होता है और कच्छपा मीन्स भी कछुआ होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। कच्छपा वदति, वह कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, लकड़ी की डंडी को, एक कास्ट का डंडा होगा, जो लकड़ी का डंडा होगा, ठीक है, चोंच में पकड़ो। चंचुआ धार्यताम, चोंच में पकड़ो। फिर आगे कह रहा है, अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य, अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी की डंडी के बीच में, अहम काष्ठ दंड मध्य, मध्य मतलब बीच में, काष्ठ दंड मतलब लकड़ी का डंडा, मैं उस लकड़ी के बीच में, उस डंडे के बीच में लटक कर युवयोः पक्षबलेन, तुम दोनों के पंखों, तुम दोनों के द्वारा पंखों की सहायता से, यानी पंखों की ताकत से, पक्षबलेन मतलब पंखों का जो तुम्हारे अंदर ताकत है पंखों की, उससे मैं सुखेन गमिष्यामि, उससे मैं सुख से दूसरी जगह में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। आगे देखो, हंसो अकथयताम, हंसो अकथयताम। हंस बोले, संभवति ऐसा उपाय, ऐसा उपाय हो सकता है, यह तरीका भी ठीक है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु इसमें एक खतरा भी है। अपायो अपि मतलब खतरा, इसमें एक खतरा भी है। वो क्या है, आवाभ्याम नियमान त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, यदि त्वम उत्तरम दास्यामि तदा तव मरणम निश्चितम। ये कह रहा है, यह उपाय भी, यह एक तरीका हो सकता है, किंतु इसमें एक खतरा है। वो खतरा क्या है, आवाभ्याम नियमान त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए, आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा तुमको नियमाना, नियमान मतलब ले जाते हुए, देखकर, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति लोग कुछ बोलेंगे ही, ये मतलब ही, निश्चित ही, अगर हंसों के साथ, अगर कछुआ आकाश में उड़ रहा हो, क्योंकि हंस तो उड़ सकते हैं, पक्षी है, लेकिन कछुआ कभी आपने देखा नहीं होगा उड़ते हुए, ठीक है। तो जब वो कछुए को देखेंगे तो उनको एक आश्चर्यजनक लगेगा कि कछुआ भी हवा में उड़ रहा है, तो लोग जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे बोलेंगे। फिर कह रहा है, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, उनका जवाब दिया, अतः तदा तव मरणम निश्चितः, तो तुम्हारा मरना निश्चित है, तुम तो गए। अगर तुमने
मुंह खोला तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वश, इसलिए तुम यहीं रहो, तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मा वदत्, यह सुनकर गुस्से से कछुआ बोला कि क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। मतलब अगर लोग कुछ बोलेंगे भी तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए अतः मीन्स इसलिए मैंने जैसा कहा, यथा वदामि इसलिए मैंने जैसा कहा वैसा तुम करो, इसलिए जैसे मैंने कहा वैसा ही तुम करो। अब देखो, एवं काष्ठदंडे अवलम्य कूर्मः पौराः अपश्यन्, ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी के काष्ठदंडी लंबमानम, लकड़ी की डंडी के बीच में लटकते हुए कूर्म को, उस कछुए को देखकर ग्वाले पीछे पीछे दौड़े और बोले। जब वो गति से जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे बच्चे भी दौड़ रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि आश्चर्यजनक बात है कि कछुआ भी उड़ रहा है। तो दौड़ते हुए वो बच्चे जो ग्वाले थे वो बोले, पश्चात अधावन अवदन च, बड़ी हैरानी है। क्या कहे? ओ, बड़ी हैरानी है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। मतलब अधावन अवदंच, जब वो ऊँचे पीछे दौड़े बोले, अहो महद आश्चर्यम हंसाभ्यम से कूर्मपि उड्डीयते, अरे ये तो बड़ा आश्चर्य है कि हंसों के साथ जो है कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, उनमें से कोई बोला, जो ग्वाल वाले थे, पौरा थे जो, वो उनमें से एक बोला, यद्ययम कूर्मः कथयामि, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। क्या बोला वो? यदि यह कछुआ किसी तरह नीचे गिर गया, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पकाकर खाऊंगा। अगर यह कछुआ किसी भी तरह नीचे गिर गया तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपराह अवदत्। दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। दूसरा बोलता है, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। दग्ध्वा मतलब जलाकर, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। अन्यः अकथयत्। कोई तीसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। तीसरा क्या बोलता है? घर ले जाकर खाऊंगा। अगर ये नीचे गिर गया तो इसे घर ले जाकर आराम से खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धा जाता। उनके उन वचनों को सुनकर, ग्वाल उन पौराओं के वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। कछुआ जो है गुस्से में आ गया और क्या हुआ? मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। मित्रों के दिए हुए वचन को भूलकर, विस्मृत्य सह अवदत्, वह बोला। मित्रों के को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम तो राख खाओ। और जैसे ही उसने बोलने के लिए मुँह खोला, तत्क्षण में वह कूर्मः दंडात भूमौ पतति, और वह कछुआ जो है उस डंडे से गिरकर नीचे भूमि में गिर गया। उसी क्षण जो है वो कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरः सह मारितः, और वह ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि
काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम मतलब मित्र, हित कामाना मतलब हितैषियों का, मित्रों के और हितैषियों के वाक्य मतलब वचनों का जो स्वागत नहीं करता, यो न अभिनंदति जो स्वागत नहीं करता, स कूर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। ये आपका चैप्टर था। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका डिफ़ाइन किया है, इसको हिंदी में आपको बताया है। इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पद में कूर्मस्य नाम के मासीत, कूर्म का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? क्या था कूर्म का नाम? कम्बुग्रीवः। कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन, उस तालाब के पास कौन आए? धीवराहा, बहुत सारे मछुआरे आए। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छः, कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामः। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अदावन्, गोपालकाः या पौराः। दोनों इसमें ठीक हो सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अद्योलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वाक्य है किस किस के द्वारा बोले गए हैं, उनके बारे में आपने लिखना है। किसके द्वारा बोले गए और किसके प्रति बोले गए, इन दोनों के बारे में आपने लिखना है। अब जैसे है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, ये हंस ने कहा था कछुए से, वैसे ही इसको बताना है। अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ये कूर्म ने कहा था और किसको कहा था? हंसों को। कूर्मः हंसौ। अत्र कः उपायः, अत्र कः उपायः, हंस ने बोला था कूर्म के प्रति, यानी उस कछुए को बोले थे वो कि अब क्या उपाय है। अहम उत्तरम न दास्यामि, ये कछुए ने कहा था, यानी कि यहाँ पे कूर्मः, यहाँ पे हंसौ, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। यूयम भस्म खादत, ये किसने कहा था? कूर्म ने कहा था। और किसको कहा था? पौराओं को या ग्वालों को या गोपाल कहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मंजूषाता क्रियापदम चित्तो वाक्यानि पूर्यत, मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को लिखना है। ये यहाँ पे कुछ क्रियापद दे रखे हैं, इनको यहाँ पे चुनना है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डीयते, पहले नंबर पे उड्डीयते। अहम किंचित न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, यहाँ पे वदिष्यामि। यह हित कामानां सुहृदम वाक्यम न अभिनंदति, अभिनंदति। एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति, अभिनंदति यहाँ पे है और प्रतिवसति स्मः यहाँ पे है। आपका 4th में प्रतिवसति स्मः आएगा, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 4। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यहाँ पे इच्छामि शब्द आएगा। और वयम गृहम नीत्वा कूर्मः भक्षिष्यामि, यहाँ पे आएगा भक्षिष्यामः। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण वाक्य में आंसर देने हैं। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छामि, कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। कच्छपः कम उपायं वदति, हंसौ काष्ठदण्डं चञ्च्वा धृत्वा तस्मिन् स कूर्मम् अवलम्ब्य नयताम् इति उपायं कच्छपः वदति। 3 है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, मतलब उस लकड़ी पे लटके हुए कछुए को देखकर पौराओं ने क्या कहा? लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः अवदन् अहो महदाश्चर्यं हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डीयते। अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रियोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, कूर्म मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? तो आएगा कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत इति, तुम राख खाओ। ये घटना चक्र है, जैसे जैसे आपने कहानी पढ़ी है उसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। जैसे पहले पे आएगा ये वाला
कूर्मा हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसति, वो एक तालाब के किनारे रहते थे। दूसरे पे आएगा केचित् धीवाराः सरस तीरे आगच्छति, ये पहले पे आएगा। ये दूसरी लाइन में ये लिखना है कि कुछ जो मछुआरे थे वो उस तालाब के किनारे आए थे। तीसरे में आएगा वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीनि मारिष्यामः, ये इति धीवरा कथयन। उसके बाद जब वो तालाब के किनारे आए धीवर, तो उन्होंने बोला कि हम कल इन मछलियों को और कूर्म को मार देंगे। चौथे में आएगा कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छादि, वो कछुआ जो है कहीं और जाना चाहता था, ये चौथे पे आएगा। कूर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अन्यत्र सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, ये पाँचवें पे आएगा। वो आकाश मार्ग से जो है जाने वाला था। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा, ये छठे पे आएगा। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन, उस लकड़ी के डंडे पे लटके हुए कछुए को देखकर जो नीचे पौरा थे, जो ग्वाल वाले थे, वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये आपका आएगा छठे पे। और सातवें पे आएगा आपका पौराहा कथयन वयम पतितम कूर्म खादिष्यामि, वो पौरा जो थे वो बोले कि ये अगर नीचे गिरेगा तो हम इसको खा जाएंगे। और लास्ट में आएगा कि जब वो कूर्म आकाश से गिरा तो पौरा ने उसको मार दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कहानी है, इसको आपको फिल करना है। जैसे देखो, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसति स्म तस्य वृक्षस्य कोटरे, पहले में आएगा कोटरे। सर्पः अपि अवसत् काकानाम् अनुपस्थितौ, सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। फिर काकाः दुःखिताः आसन्, तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, यहाँ पे अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुम् आदाय आगच्छति, तत्र एकः राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्, तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्, अतः एवोक्तम् उपायं सर्वं सिद्धयति। उनको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पे आएगा आपका कोटरे, नंबर 1 पे आएगा कोटरे। नंबर 2 पे आएगा सर्प। नंबर 3 पे आएगा दुःखितः। नंबर 4 पे आएगा वृद्धः। नंबर 5 पे आएगा अचिंत्यत। नंबर 6 पे आएगा आपका समीपे। नंबर 7 पे आएगा जलाशयम। नंबर 8 पे आएगा आपका आदाय। नंबर 9 पे आएगा आपका वृक्षस्य। इस तरह से उनको फिल करना है। ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।